बलूचिस्तान में एक नया कानून आया है। एक ऐसा कानून जिसमें हजारों लड़कियों का मुस्तकबिल बदलने की ताकत है। कहा जा रहा है कि ये कम उम्री की शादी के खिलाफ एक बहुत बड़ी जीत है। लेकिन असल सवाल ये है, क्या ये वाकई एक नए दौर का आगाज है या फिर सिर्फ एक और कानून जो किताबों की जीनत बनकर रह जाएगा? आइए इस पेचीदा मसले को जरा गहराई से समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ये मसला कितना संगीन है। ज़रा सोचें, बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में हर 3 में से एक लड़की की शादी 18 साल का होने से पहले कर दी जाती है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हज़ारों छीने हुए बचपन और अधूरे ख्वाबों की कहानी है। अच्छा, तो इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए हमने इस तज्जिए को 5 हिस्सों में बांटा है। पहले हम देखेंगे कि मसला है क्या, फिर इस नए कानून पर बात करेंगे, उसके बाद इसके नफाज की असल लड़ाई को समझेंगे, फिर कामयाबी के रास्ते तलाश करेंगे और आखिर में ये सोचेंगे कि क्या सिर्फ कानून ही काफ़ी है। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर बलूचिस्तान में ये मसला इतना गहरा क्यों है कि उसके लिए एक नए सख्त कानून की ज़रूरत पड़ी। देखें, आदादो शुमार एक बहुत परेशान कुन तस्वीर दिखाते हैं। पूरे सूबे की औसत शरह 17 से 18% है, लेकिन जब हम कैच, कोहलू और किला सैफुल्ला जैसे अजला को देखते हैं तो यही शरह बढ़कर 30% तक पहुंच जाती है। मतलब ये कि इन इलाकों में कम उम्री की शादी कोई अनोखी बात नहीं बल्कि एक मामूल है। और उसकी वजूहात बहुत गहरी हैं। गुर्बत ख़ानदानों को मजबूर करती है, तालीम की कमी सोच को छोटा कर देती है, और फिर पुरानी मकामी रिवायतें, कबायली दबाव और मज़हब की कुछ गलत तशरीहात, ये सब मिलकर इस मसले को और भी पेचीदा बना देते हैं। ये एक ऐसा समाजी जाल है जिसे तोड़ना आसान काम नहीं। तो इसी पेचीदा जाल को तोड़ने के लिए हुकूमत ने चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 2025 मुतारिफ करवाया है। चलें अब देखते हैं कि कागज़ पर ये कानून कितना ताकतवर लगता है। इस कानून की सबसे अहम और सबसे वाज़ेह बात यह है कि अब बलूचिस्तान में शादी की कम से कम उम्र लड़के और लड़की दोनों के लिए 18 साल है, और इसमें किसी किस्म की कोई रियायत नहीं है, बिल्कुल वाज़ेह। और ये सिर्फ एक ऐलान नहीं है, इस कानून को बाकायदा तौर पे बहुत सख्त बनाया गया है। 18 साल से कम उम्र की शादी कराने वाले वालिदैन हो, दूल्हा हो या कोई भी सहूलतकार, सबको 2 से 3 साल कैद और भारी जुर्माने हो सकते हैं। यहाँ तक कि अगर निकाह रजिस्ट्रार या इमाम ने शनाख्ती कार्ड से उम्र की तस्दीक नहीं की तो वो भी जवाबदेह होंगे। लेकिन इस कानून की असल ताकत 2 अल्फाज में है, नाकाबिले ज़मानत और नाकाबिले समझौता। इसका मतलब ये है कि अब ये कोई ख़ानदानी मामला नहीं रहा जिसे दबाव डालकर रफा दफा कर दिया जाए। नहीं, अब ये एक संगीन जुर्म है जिस पर फौरी और सख्त कानूनी कार्रवाई होगी और ज़मानत भी आसानी से नहीं मिलेगी। ठीक है, कानून तो बन गया, कागज़ पर बहुत मजबूत भी नज़र आता है, लेकिन असल लड़ाई तो अब शुरू होती है, और वो है इस कानून को ज़मीन पर नाफिज करने की। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सिर्फ एक ताकतवर कानून बना देना ही काफ़ी है? क्या ये कानून ज़मीनी हक़ाइक़ को बदल पाएगा? यहाँ हमें 2 अलग अलग तस्वीरें नज़र आती हैं। एक तरफ है किताबी कानून जो 18 साल की उम्र, सख्त सज़ाओं और वाज़ेह ज़िम्मेदारी की बात करता है, और दूसरी तरफ है ज़मीनी हकीकत जहाँ इदारों का नफाज कमज़ोर है, समाजी और मजहबी मुज़ाहमत बहुत गहरी है और रिवायती दबाव अक्सर कानून से ज़्यादा ताकतवर साबित होता है। असल चैलेंज को शायद इस एक जुमले में समेटा जा सकता है कि क्या मकामी इदारे इस कानून को संजीदगी से लेंगे या ये मामला भी हमेशा की तरह रिवायती दबाव के नीचे दबकर रह जाएगा। इस कानून का सारा मुस्तकबिल इसी एक सवाल के जवाब में है। तो फिर इस कानून को सिर्फ कागज़ का एक टुकड़ा बनने से कैसे बचाया जाए? इसे एक हकीकी तब्दीली में कैसे बदला जाए? चैलेंजेस तो वाज़ेह हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि मुमकिना हल भी मौजूद हैं। कामयाबी के लिए एक 4 नुकाती हिकमत अमली चाहिए। पहला, कानून का सख्त और सबके लिए बराबर नफाज। दूसरा, निकाह के वक्त शनाख्ती कार्ड की लाजमी तस्दीक, कोई बहाना नहीं। तीसरा, मुतासरा बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मजबूत निज़ाम। और चौथा और शायद सबसे अहम, एक ऐसी अवामी आगाही मुहिम जो लोगों की सोच बदले। इनमें से एक भी कड़ी कमज़ोर हुई तो पूरी जंजीर टूट सकती है। और जब हम मुतासरीन की मदद की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ कानूनी कार्रवाई नहीं है,
اس کا مطلب ہے محفوظ پناہ گاہیں بنانا، مفت قانونی مدد دینا، ان بچوں کی نفسیاتی کاؤنسلنگ کرنا اور انہیں واپس اسکول بھیجنے کے لیے پروگرام بنانا تاکہ ان کا مستقبل بچایا جا سکے۔ لیکن آخر میں ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ یہ جنگ صرف عدالتوں اور تھانوں میں نہیں جیتی جا سکتی۔ اصل تبدیلی کے لیے ہمیں قانون کی کتاب سے باہر نکل کر سوچنا پڑے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ کم عمری کی شادی صرف ایک قانونی مسئلہ نہیں، یہ ایک سماجی ترقی کا مسئلہ ہے، اور جب تک ہم اس کی جڑوں پر وار نہیں کریں گے یہ بار بار سر اٹھاتا رہے گا۔ یعنی لمبی لڑائی دراصل لڑکیوں کو بااختیار بنانے کی ہے، انہیں تعلیم، صحت اور روزگار دینا، اس غربت کو ختم کرنا جو خاندانوں کو ایسے فیصلے کرنے پر مجبور کرتی ہے، اور اس سوچ کو بدلنا جو لڑکیوں کو ایک بوجھ سمجھتی ہے۔ اصل اور پائیدار تبدیلی یہاں سے آئے گی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بلوچستان اس وقت ایک دوراہے پر کھڑا ہے۔ اگر اس قانون کو اس کی اصل روح کے مطابق نافذ کیا گیا تو یہ ہزاروں لڑکیوں کی زندگی بدل سکتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو یہ بھی تاریخ میں صرف ایک اور قانون بن کر رہ جائے گا۔